आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित बगलामुखी मंदिर 10 महाविद्याओं में से एक देवी बगलामुखी को समर्पित है। साधना चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी हिमाचल प्रदेश के देवभूमि पहुंचे हैं, जहां पर माता बगलामुखी मंदिर पहुंचे और वहां के लोगों से बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। तो साधना की ये यात्रा धार्मिक रूप से आज हिमाचल प्रदेश पहुंच चुकी है। जी हां, हिमाचल प्रदेश, जिसे हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, और इस देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में देवभूमि हिमाचल प्रदेश की लोग वही सम्मान करते हैं जो ना कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, पूरे विश्व में फैले हैं। यहाँ की देवभूमि के बारे में हम क्या बात करेंगे आज, उसी के बारे में हम आपके साथ सीधे माता बगलामुखी के मंदिर से मैं आपको सीधे बातचीत करूंगा। और आपका सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हमारे जो ब्यूरो हेड हैं वो कृपया दिखाएं कि हम माता का ये मंदिर, खास तौर से आप देखिए ये दिव्य मंदिर। जी हां, जो भी दर्शक इस मंदिर को देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है, कृपया हाथ जोड़ करके उनको नमन करें। ये सौभाग्य सिर्फ उनको मिलता है माता के इस मंदिर को स्मरण करने का, जिन्होंने जन्मों के पुण्य किए हैं, उन्हें ही ये सौभाग्य मिलता है। और आज इसी अवसर पे बगलामुखी माता मंदिर के ट्रस्ट और वहां के जो धार्मिक लोग हैं, जो पुजारी हैं, जो वहां के कर्ता धर्ता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे माता बगलामुखी की विशेषता और यहाँ के बारे में, इसकी आखिरकार भव्यता दिव्यता क्या है। सबसे पहले गुरुजी प्रणाम। साधना परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। और मैं देख रहा था कि लगातार इस समय लाखों की भीड़ दिख रही है यहाँ पे, लेकिन आपने समय निकाल से हमसे बातचीत की, उसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। और माता बगलामुखी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कृपया। सर्वप्रथम तो साधना टीवी से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का, सभी देखने वालों का, सुनने वाले का माँ बगलामुखी सिद्धपीठ स्थान में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस दिव्य स्थान में आप जो विराजमान है, खड़े हैं, ये माँ बगलामुखी का सिद्धपीठ स्थान है। सिद्धपीठ अर्थात एक कलयुग में ऐसी शक्ति जिसकी कल्पना मानव मात्र क्षण चिंतन करने से ही दुखों का हरण करने वाली एक ऐसी देवी, जिसके प्रणाम करने से, पूजा पाठ हवन इत्यादि करने से लोगों के अनंत जन्मों के कष्टों की मुक्ति इस स्थान पे आके मिलती है। इस स्थान का नाम है माँ बगलामुखी। अर्थात बगलामुखी एक ऐसी शक्ति है जो कि कलयुग में 10 महाविद्याओं में 8वां रूप है और हर किसी कामना के लिए सहायक देवी है, चाहे वे कामना किसी भी प्रकार की हो और किसी भी कार्य को लेकर के आगे बढ़ने की कामना हो। माँ बगलामुखी उन सभी कामनाओं की पूर्ति करती है जो आम जनमानुष में आगे बढ़ने के लिए सहायक होता है। जी, मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे अब शक्तिपीठ पूरे देश में हमारे ये सौभाग्य इस देश का कि भारत देश का कि तमाम यहाँ पे शक्तिपीठ हैं। खास तौर से लोगों में अक्सर इस बात को, क्योंकि सोशल मीडिया ने लोगों को रास्ता भी दिखाया और भ्रमित भी किया है, तो यहाँ के बारे में ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को माता के पास आकर के कोई अनुष्ठान या पूजा करनी है, वो किस प्रकार आ सकता है, कैसे यहाँ पे आने का अवसर है, और इसके अलावा जो और भी माता बगलामुखी के नाम पे जो दूसरे अनुष्ठान हो रहे हैं, उसके में जो कहीं ना कहीं जो फर्क है, वो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा स्थान है, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जनपद के देहरा उपमंडल के बनखंडी नाम स्थान पर स्थित है। यहाँ आने के लिए सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ दिल्ली से हमारा नज़दीक में एयरपोर्ट है गग्गल धर्मशाला, वहाँ से आप फ्लाइट के माध्यम से यहाँ पे आ सकते हैं। एक और दूसरा रास्ता ट्रेन के माध्यम से अगर कोई आना चाहता है तो दिल्ली से यहाँ पे हिमाचल में अम्बेक स्टेशन है, ऊना से आगे, वहाँ पे ट्रेन के माध्यम से आगे 45 मिनट का रास्ता है, जो कि देहरा से होते हुए माँ बगलामुखी सिद्धपीठ स्थान बनखंडी में पहुँचता है। बस के माध्यम से हमारे यहाँ पे ये मेन रोड बना हुआ है। दिल्ली से लगभग 35 से 40 बसें नित्य यहाँ से चलती हैं और हमारे मंदिर के साथ में होकर गुजरती हैं, तो श्रद्धालु उस वे से भी यहाँ के स्थान पे आ सकते हैं। बाकी रही पूजा क्षेत्र की बात, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माँ बगलामुखी सिद्धपीठ स्थान में 136 प्रकार की, अर्थात 136 प्रकार की पूजाएं अलग अलग विधि से अलग अलग कामना के लिए, माँ की प्रसन्नता के लिए की जाती हैं और प्रसन्नता के साथ साथ अपने मनोवांछित कार्य की सिद्धि के लिए अलग अलग से
विधि के द्वारा हमारे कर्मठ योग्य और विद्वान ब्राह्मणों द्वारा माँ के मुख पूजा अर्चन की जाती है, अनंत प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं और इन सभी यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा माँ को प्रसन्न करके उस भक्त को जो हमारे पास माँ के दर पे झोली फैला करके आया है उसकी कामना की पूर्ति के लिए यहाँ पे उन सभी कामनाओं की पूर्ति की जाती है और हमारे द्वारा बताई हुई पूजा कर करके उस भक्त को निश्चित रूप से ही उसे फल प्रदान होता है। बाकी एक और बात आपने बोली कि शक्तिपीठ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शक्तिपीठ वो होते हैं जहां पार्वती माँ के अंग गिरे हैं, उनको शक्तिपीठ कहा जाता है। सिद्धपीठ वो होते हैं जहां पे खुद भगवान ने या देव पुरुषों ने अर्थात ऋषि मुनियों ने या बड़े बड़े तपस्वियों ने सिद्धि करके उस स्थान को जागृत किया है, उस स्थान को सिद्धपीठ कहा जाता है। तो ये जो हमारा बगलामुखी स्थान है शक्तिपीठ न होकर के सिद्धपीठ है और 10 महाविद्याओं में 8वीं शक्ति है। और कलयुग में बोला गया है कि जो कोई मानुष किसी भी कामना के लिए माँ बगलामुखी की पूजा करेगा, हवन करेगा, दर्शन करेगा, माँ की कृपा से उस भक्त के कष्ट तो कटेंगे, साथ साथ में उससे जुड़े लोगों को भी उसका फायदा मिलेगा। जी गुरुजी, आपने हमसे बातचीत की और इतनी भव्य और दिव्य मंदिर के बारे में आपने विस्तार पूर्वक बताया और खास तौर से सिद्धपीठ से मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि भगवान ने हम सबको कष्ट तो दिया है क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन उन कष्टों को निवारण के लिए आपको ये स्थान दिया है, ये सिद्धपीठ दिए हैं, शक्तिपीठ दिए, जहां पे आपके कष्टों का निवारण हो सकता है। और जैसा कि गुरुजी ने बताया, आप तुरंत इन सब जो हमारे जो इस विस्तार पूर्वक इसको समझिए और जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे आइए और अपने कष्टों का निवारण करिए। गुरुजी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं एक और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ये सिद्धपीठ है, इसमें हमारा बगलामुखी सिद्धपीठ स्थान बनखंडी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें हमारे आदरणीय जो यहाँ के कर्ता धरते हैं आदरणीय महंत रजत गिरी जी हैं, उनकी अध्यक्षता में हम सारे लोग टीम की तरह काम कर रहे हैं। और हमारा आपकी जानकारी के लिए एक और अच्छा बता दूं कि हमारे महंत जी का विजन यही है कि यहाँ छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी इंसान आए यहाँ से खुश होकर के जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जैसी पीढ़ी तो भगवान के साथ जुड़ गई है और हमारा आपकी जानकारी के लिए एक और अच्छा बता दूं कि हमारे महंत जी का विजन यही है कि यहाँ छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी इंसान आए यहाँ से खुश होकर के जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जैसी पीढ़ी तो भगवान के साथ जुड़ गई है, लेकिन हमारे यहाँ पे आप सफाई के क्षेत्र में, पूजा के क्षेत्र में, आप हमारे लंगर के क्षेत्र में जो भी आप स्थिति या जहाँ भी आप देखोगे तो हमारे महंत जी का एक ही उद्देश्य है कि जो कोई मानुष यहाँ पे आए खुश होकर जाए। और नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आपको पता है कि मंदिर में सफाई का, हमारे पूजा का और उनको समझाने का तरीका, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे जो ब्राह्मणों की टीम है बिल्कुल यंग है। यो यंग इसलिए है क्योंकि हम जो भक्त के साथ मिलते हैं तो पहले हम उसकी कामना को समझते हैं, उसको रूपांतरण करते हैं, उसको समझाने के प्रयास, उसको समझाया जाता है कि कौन सी पूजा हमारे लिए श्रेयकर है। तो ये हमारे महंत जी ने ये बताया हमें कि आप जो भी भक्त के साथ मिलते हो उसको कम से कम सेटिस्फाई करके भेजना है। सफाई के क्षेत्र में हमारा मंदिर को कई अवार्ड मिल चुके हैं, पूजा के क्षेत्र में हमारे सिद्धपीठ स्थान में कई अवार्ड मिल चुके हैं। तो हमारा तो यही ध्येय आता है कि जो कोई मानुष यहाँ पे आए, खासकर यंग जनरेशन जो है वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर के माँ की कृपा का पात्र बने। और हम सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि आज की जनरेशन जो यहाँ पे आती है तो यहाँ से खुश होकर के जाती है और इस सफाई व्यवस्था को देख करके, हमारी लंगर व्यवस्था को देख करके, पूजा के कर्म को देख करके इतनी खुश होती है कि बार बार हमारे साथ जुड़ती है। और हमें भी अच्छा लगता है कि ताकि हम यंग जनरेशन को सनातन के साथ जोड़ने में सहायक हो रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी। निश्चित रूप से गुरुजी ने जो बात कही सफाई की, निश्चित रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से सफाई के लोग जो देश में पूरा उन्होंने एक अभियान चलाया था, वो खास तौर से हमारे धार्मिक स्थलों में हमें देखने को मिलता है। जो स्वच्छता है जो इस समय पे एक समय पूर्व नहीं हुआ करती थी। निश्चित रूप से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसका निश्चित रूप से मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से ऐसे ट्रस्ट और ऐसे महान जो गुरु हैं, जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, उनके नाते हो रही है और जिसके लिए मैं उनका, हम सब देशवासी उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम अपने दर्शकों को खास तौर से यहाँ पे हमारे पंडित सुनील जी हैं, जिनके माध्यम से हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए गुरु जी ने यहाँ की पूरी व्यवस्था की बात करी, दिव्यता की बात करी। मैं चाहूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम को समाप्त से पहले आप कुछ ऐसे मंत्रोच्चारण हमारे देश की समृद्धि के लिए, हमारे लोगों की कष्ट निवारण के लिए कुछ ऐसा अगर आप मैसेज दें, कुछ ऐसे आप उनके बारे में कुछ आप 2 शब्द कहें, कुछ मंत्र बोलें, जिससे कि हमारे दर्शक से उनका लाभ हो सके, उनका कल्याण हो सके, ये हमारी आपसे एक अपील होगी। हमारे माँ के सम्मुख यही मंत्र हैं
सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वरूपं मयं देवी, सर्वदेवी मयं जगत्, अतोऽहं विश्वरूपां तं नमामि बगलेश्वरी। त्रिशूलधारिणी अम्बा, सर्वसौभाग्यदायिनी, सर्वश्रृंगारवेषाढ् देवीं ध्यायेत् परिपूज्य। जयकारा बगलामुखी महामाई जी दा, दरबार की जय। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग और तो यहाँ व्यवस्थापक पंडित जी, गुरु जी यहाँ पे। तो साधना का ये सफर पूरे देश में रहेगा और हम आपको बताएंगे हमारे देश की भव्यता, दिव्यता और सुंदरता के बारे में और हमारे धर्म के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने अन्य लोगों के साथ में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में नवकार महामंत्र जाप किया है। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले 9 संकल्पों पर बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं नवकार महामंत्र की इस आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने भीतर अनुभव कर रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व मैं बेंगलुरु में ऐसे ही एक सामूहिक मंत्रोच्चारण का साक्षी बना था। आज वही अनुभूति हुई है, उतनी ही गहराई में हुई है। हमारे जीवन का मूल स्वर और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर भी अपने आप में एक मंत्र है। जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं पंच परमेष्ठी को। कौन है पंच परमेष्ठी? अरिहंत, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो भव्य जीवों को बोध कराते हैं, जिनके 12 दिव्य गुण है, सिद्ध, जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया, मोक्ष को प्राप्त किया, 8 शुद्ध गुण जिनके पास है, आचार्य, जो महाव्रत का पालन करते हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, 36 गुणों से युक्त उनका व्यक्तित्व है, उपाध्याय, जो मोक्ष मार्ग के ज्ञान को शिक्षा में ढालते हैं, जो 25 गुणों से भरे हुए हैं, साधु, जो तप की अग्नि में खुद को कसते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति को उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इनमें भी है 27 महान गुण। साथियों, जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं 108 दिव्य गुणों का। हम स्मरण करते हैं मानवता का हित। यह मंत्र हमें याद दिलाता है ज्ञान और कर्म ही जीवन की दिशा है, गुरु ही प्रकाश है और मार्ग वही है जो भीतर से निकलता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच,
अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है। और यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद को जीतते हैं, हम अरिहंत बनते हैं। और इसलिए नवकार महामंत्र मांग नहीं है, ये मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो इंसान को भीतर से शुद्ध करता है, जो इंसान को सौहार्द की राह दिखाता है। साथियों, नवकार महामंत्र सही मायने में मानव ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि का मंत्र है। इस मंत्र का एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य है। यह शाश्वत महामंत्र भारत की अन्य श्रुति, स्मृति परंपराओं की तरह पहले सदियों तक मौखिक रूप से, फिर शिलालेखों के माध्यम से और आखिर में प्राकृत पांडुलिपियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा और आज भी ये हमें निरंतर राह दिखाता है। नवकार महामंत्र पंच परमेष्ठी की वंदना के साथ ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है और सबसे ऊपर मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हम जानते हैं जीवन के 9 तत्व हैं। जीवन को ये 9 तत्व पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में 9 का विशेष महत्व है। जैन धर्म में नवकार महामंत्र, 9 तत्व, 9 पुण्य और अन्य परंपराओं में 9 निधि, नवद्वार, नवग्रह, नवदुर्गा, नवधा भक्ति, 9 हर जगह है। हर संस्कृति में, हर साधना में जब भी 9 बार या 27, 54, 108 बार यानी 9 के मल्टीपल्स में, क्यों? क्योंकि 9 पूर्णता का प्रतीक है। 9 के बाद सब रिपीट होता है। 9 को किसी से भी गुणा करो, उत्तर का मूल फिर 9 ही होता है। ये सिर्फ मैथ नहीं है, गणित नहीं है, ये दर्शन है। जो हम पूर्णता को पा लेते हैं तो फिर उसके बाद हमारा मन, हमारा मस्तिष्क स्थिरता के साथ
ऊर्ध्वगामी हो जाता है। नई चीजों की इच्छा नहीं रह जाती। प्रगति के बाद भी हम अपने मूल से दूर नहीं जाते और यही नवकार मंत्र का महामंत्र का सार है। साथियों, नवकार महामंत्र का ये दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं, जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। जब भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का समय आया तो हमने देश भर में उसे मनाया। आज जब प्राचीन मूर्तियां विदेश से वापस आती हैं तो उसमें हमारे तीर्थंकर की प्रतिमाएं भी लौटती है। आपको जानकर गर्व होगा, बीते वर्षों में 20 से ज्यादा तीर्थंकरों की मूर्तियां विदेश से वापस आई हैं। ये कभी न कभी चोरी की गई थी। साथियों, भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग नया संसद भवन देखने गए होंगे, और गए भी होंगे तो ध्यान से देखा होगा कि नहीं देखा होगा। आपने देखा, नई संसद बनी, लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी जैन धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। जैसा ही आप संसद के नए भवन में शार्दुल द्वार से प्रवेश करते हैं तो स्थापत्य गैलरी में सम्मेद शिखर दिखता है। लोकसभा के प्रवेश पर तीर्थंकर की मूर्ति है। ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटी है। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है। ये दर्शन हमारे लोकतंत्र को दिशा दिखाते हैं, सम्यक मार्ग दिखाते हैं। जैन धर्म की परिभाषाएं बड़े ही सार घर्पित सूत्रों में प्राचीन आगम ग्रंथों में निबद्ध की गई है। जैसे वत्थु सहावो धम्मो, चारितम खलु धम्मो, जीवाण रक्षणम धम्मो। इन्हीं संस्कारों पर चलते हुए
हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। साथियों, जैन धर्म का साहित्य भारत के बौद्धिक वैभव की रीढ़ है। इस ज्ञान को संजोना हमारा कर्तव्य है और इसलिए हमने प्राकृत और पाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। अब जैन साहित्य पर और रिसर्च करना संभव होगा। और साथियों, भाषा बचेगी तो ज्ञान बचेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।